सवाल, एक बड़ी उम्र की खातून है जिन्हें हैज नहीं आता है, लेकिन गुर्दे की बीमारी की वजह से पेशाब के साथ खून आ रहा है, नमाज पढ़ते वक्त भी उन्हें ऐसा, अगर वाकई गुर्दे की बीमारी की वजह से खून आ रहा है और बड़ी उम्र की है, तो हो सकता है वह हैज से भी मायूस हो गई हो, जिनको कहते हैं। तो इस हालत में उनको उस खून को खून हैज का खून नहीं समझा जाएगा, इस्तिहाजा समझा जाएगा। और इस्तिहाजा की हालत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि हर नमाज के लिए अलग, यानी कपड़े वगैरह बांध लें, ताकि ऊपर के कपड़े मलवस ना हो, या अगर मस्जिद वगैरह में जा रही है पढ़ने तब भी मस्जिद वगैरह मलवस ना हो। और वो हर नमाज, एक वक्त के नमाज के साथ नमाज नफिल और फर्ज पढ़ें, उसके साथ कुरान भी छू करके पढ़ सकती हैं। जब दूसरा वक्त आए असर का, तो फिर तमाम जो कुछ बांध करके उन्होंने नमाज पढ़ी, हो सकता है कुछ गलाजत वहां हो, उसको दूर करके धो करके फिर नया पंपेर पहन करके मगरिब तक वो नफिल भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ। इसी तरह हर नमाज के लिए नया वजू प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हैज माने सलात नहीं, हैज नहीं है, ये इस्तिहादा है। और अगर कहते हैं फजर की नमाज उन्हें गुस्ल की हाजत होती है, रात में पेशाब के कतरात खारिज होने की वजह से, गुस्ल की जरूरत नहीं है। वो अपना जहां भी लगा हो कपड़े में, और कमर से ले करके, ऐसा आदमी मुब्तला होता है, हर एक होता है, कमर से ले करके और फिर कपड़े दूर करके धो ले, काफी है। गुस्ल जरूरी नहीं, हाँ गुस्ल कर ले एहतियातन अलग बात है, लेकिन उसमें भी अगर ऐसी हालत है, कमजोर होगी, सर्दी लगने का खतरा और कुछ है, तो बहरहाल वो नमाज जो है पढ़ सकती हैं, और वो गुस्ल वाजिब नहीं है उनके ऊपर।